हेलो लियो, सिंह राशि। तो कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ? ये है आपका 21 से 29 फरवरी तक लियो। तो लियो, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपनी लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करिए डिटेल्स के लिए। तो लियो, सबसे पहले हम एज यूजुअल देखेंगे आपकी लव रीडिंग, उसके बाद सिंगल्स के लिए फॉलोड बाय गाइडेंस। चलिए देखते हैं आपकी लव रीडिंग में। सबसे पहले हम देखेंगे कि आपकी फीलिंग्स क्या रहेंगी आपके पर्सन के लिए। लियो की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए, ये सन साइन, मून साइन या नाम की राशि से देख सकते हैं। लास्ट शफल। अभी तक अगर कोई सिचुएशन में बहुत लड़ाई झगड़ा ड्रामा चल रहा था, इश्यूज चल रहे थे, कन्फ्लिक्ट चल रही थी, और आप इस कारण से होल्ड बैक कर रहे थे, वेट कर रहे थे कि इस रिलेशनशिप में हमेशा ही लड़ाई होती है, ड्रामा होती है, तो आप पुल बैक कर रहे थे, आपने खुद को पीछे खींच लिया था। अब आप वापसी करना चाहते हैं उस रिलेशनशिप में, कहीं पे अपने आप को दूर रखना आपके बस आप नहीं कर पा रहे। हो सकता है इस लड़ाई में बार बार पर्सन का इन एंड आउट होना, बैक एंड फोर्थ होना, लड़ाई हो जाना, ड्रामा हो जाना, इस कारण से आपने पुल बैक कर लिया था या आपने इस सिचुएशन को पीछे छोड़ दिया था। लेकिन अब आप वापसी करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, क्योंकि रियलिटी में आपको इस पर्सन के लिए कुछ स्पेशल फीलिंग्स है जहां आप इस पे वर्क करना चाहते हैं। तो यस, आप एक वापसी करने वाली एनर्जी में हैं जहां आप पर्सन के तरफ वापस हो जाना चाहते हैं, अगर आपने पुल बैक किया था इस सिचुएशन में, क्योंकि ये सिचुएशन में बहुत ज़्यादा ड्रामा था, बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट थी, अदर लोग इन्वॉल्व थे, इस तरह से कहीं पे आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे थे पर्सन को। हमेशा एक दिन पर्सन अच्छे से बात करते थे, दूसरे दिन कुछ पता ही नहीं चलता था। तो आप ये सब कन्फ्यूजन में इस सिचुएशन से पीछे खींच लिया आपने, लेकिन अब आप वहाँ जाना चाहते हैं। एरीज लियो, सजिटेरियस लियो और कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। कुछ थोड़े सिचुएशंस में फीमेल बड़ी हो सकती हैं, कुछ के लिए लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकती है। चलिए देखते हैं अब आपके पर्सन की फीलिंग्स, लियो के पर्सन की फीलिंग्स लियो के लिए। लास्ट शफल। ऑल द पर्सन कनेक्शन को बहुत स्ट्रांगली फील करते हैं, आपके साथ एक सोलमेट का कनेक्शन फील करते हैं, पर पर्सन अपने पावर में है। इनका ये इनको अब ये रिलेशनशिप डिफ़िकल्ट लग रहा है, भारी लग रहा है, बर्डनसम लग रहा है। कहीं पे इनको लगता है कि आपने इनको एक टाइम पे थोड़ा छोड़ दिया, या आपने बैक ऑफ कर लिया, इस रिलेशनशिप से पीछे खींच लिया, तो इनको अब डिफ़िकल्ट लगने लगी है सिचुएशन। कनेक्शन को स्ट्रांगली फील करते हैं, फीलिंग्स रहते हुए भी इनका बिहेवियर आप बड़ा ये देखोगे कि बहुत ज़्यादा कोई एक्साइटिंग या लवी डवी नहीं देखोगे। लव है इस सिचुएशन में, पर्सन अपने पावर में है, ये चेज़ नहीं करना चाहते। यस, ऐसा सिचुएशन हुआ है जहाँ ये आपको बहुत पसंद करते थे, आपके तरफ बहुत ज़्यादा इनका लविंग एनर्जीज था, लेकिन इतने एफर्ट करने के बावजूद इनको लगता है इनको वो नहीं मिला जो एक ये चाह रहे थे, इस रिलेशनशिप से कमिटमेंट चाह रहे थे, या जो इनकी डिज़ायर थी इस रिलेशनशिप से, ये नहीं मिला। उस टाइम पे जब आपने शायद खुद को पीछे खींच लिया या पुल बैक किया, तो अब इनका बिहेवियर कोल्ड अटैच्ड है। बहुत ज़्यादा ये प्यार रहते हुए भी, लव फीलिंग्स होते हुए भी ये इस चीज़ में अब एंगेज नहीं होना चाहते उस लेवल पे जिस लेवल पे ये थे। इसलिए इनका ये बड़ा दिमाग से कोल्ड अटैच्ड एनर्जी में रहना चाहेंगे, क्योंकि इनको लगता है कि ये रिलेशनशिप को निभाना मुश्किल है। आपने किसी और के लिए इनको
अगर छोड़ दिया था तो ये वापस से उस लेवल पे इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, ऑल्दो फीलिंग्स अभी भी हैं इनकी आपके लिए। एरीज, लियो, सजिटेरियस, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा। कुछ सिचुएशंस में वन साइडेड डिवोर्सी, सिंगल, सेपरेटेड, मेल फीमेल, विडो या विडोअर हो सकते हैं। कुछ सिचुएशंस में टू साइडेड भी सेपरेटली हो सकते हैं, मतलब सेपरेटली मैरिड हो सकते हैं। कुछ के लिए वर्क प्लेस, ऑफिस, कॉलेज, रोमांस हो सकता है। चलिए देखते हैं क्या एक्शन लेंगे, क्या आप लियो के पर्सन एक्शन लेंगे। लास्ट शफल। तो यहाँ पे पर्सन दुविधा में है, ये पहल करके ये कम्युनिकेशन नहीं करेंगे, लेकिन मैं एक कम्युनिकेशन होते हुए देख रही हूँ। हो सकता है आपके तरफ से हो, इनके तरफ से हो, जो भी कम्युनिकेशन होगी बहुत रोमांटिक पैशनेट नहीं होगी। पर्सन का मन है वापसी करने का, इस रिलेशनशिप में यस वो वापसी करना चाहते हैं, पर वो दुविधा में है, वो स्टार्ट करे कन्वर्सेशन की ना करे। कुछ केसेस में वो आपके तरफ से पहल का वेट कर रहे हैं, कुछ केसेस में 10 ऑफ स्वर्ड्स कि रहे या निकले, क्योंकि कहीं पे वैल्यू नहीं हो रहा है। लेकिन चाहत अगर पूछे तो डेफिनेटली आना चाहते हैं। एक कम्युनिकेशन की कार्ड है यहाँ पे थोड़ा होते हुए, लेकिन ये क्लैरिटी के लिए है या कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड कम्युनिकेशन के लिए है। हो सकता है इनके तरफ से, हो सकता है आपके तरफ से हो। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लेकिन एक कम्युनिकेशन होगी आप दोनों के बीच। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा हो सकते हैं। पर्सन दुविधा में अभी भी दिख रहे हैं, कंफ्यूजन में इस रिलेशनशिप को लेकर के, लेकिन ये डेफिनेटली इस रिलेशनशिप में वापसी तो करना चाहते हैं। चलिए आउटकम देखते हैं लियो के रिलेशनशिप की आउटकम क्या होगी। लास्ट शफल। आप हील तो करना चाहते हैं एक सिचुएशन जो जिसमें ईगो आ गई थी, लड़ाई थी, कन्फ्लिक्ट थी, उस चीज़ को हील करना चाहते हैं। कुछ केसेस में बाहरी लोगों के कारण या तो आपके लाइफ में या दूसरे लोगों ने इस रिलेशनशिप में दूरियां हुई, चाहे आप किसी और के तरफ चले गए थे डिस्ट्रैक्ट होकर के, लेकिन अब आप हीलिंग करना चाहते हैं, सिचुएशन में पॉजिटिविटी लाना चाहते हैं। एक सिचुएशन जिसमें जो अचानक लड़ाई झगड़ा ईगो के लिए मूव आउट हो गई थी, उस सिचुएशन में डेफिनेटली आप एफर्ट करके अब हीलिंग करना चाहेंगे। कन्फ्यूजन से निकल करके आप चीज़ों में हीलिंग करना चाहेंगे, आप एफर्ट करना चाहेंगे इसके ऊपर। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो और एक्वेरियस कुछ केसेस में सेम एज या यंगर पर्सन से डील कर रहे हैं, तो आप एफर्ट लेंगे इसमें और चीज़ों को कंफ्यूजन को दूर करने की कोशिश करेंगे। सो दिस इज इट। चलिए सिंगल्स देखते हैं। सिंगल लियो की तरफ कौन आ रहे हैं? लास्ट शफल। कोई नॉन पर्सन ही आ रहे हैं जो, या आप उनके तरफ जा रहे हैं जिनका दिल दुखाया था, जिनमें कुछ केसेस में थर्ड पार्टी सिचुएशन थी, जो रिलेशनशिप खत्म हुआ है। कोई पास्ट पर्सन ही आ रहे हैं यहाँ पे, मुझे कोई नए पर्सन नहीं दिख रहे हैं लियो, पर कोई पास्ट पर्सन जिनके साथ आपका ऑलरेडी रिश्ता था, जहाँ ब्रेकअप था, सेपरेशन था, किसी तरह की दुख तकलीफ थी, वही आते हुए दिख रहे हैं। कोई वापसी पास्ट पर्सन की होगी, कोई नए पर्सन बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं है। अब आप इस पे वर्क करना चाहेंगे, नहीं करना चाहेंगे,
आप बहुत सोच समझ के ही इस रिश्ते के तरफ बढ़ेंगे। आपके साथ जो पहले हुआ है उसको सोच समझ के आप आगे बढ़ेंगे। मैं नहीं देख रही हूँ कि आप एकदम एक्साइटमेंट के तरफ बढ़ते हुए नहीं, सोच समझ के। पर ये जो भी पर्सन है, इनके साथ आपका रिश्ता रहा है, जिनके साथ आपके रिश्ते में खटास भी पड़ी है, वो पर्सन आते हुए मुझे दिख रहे हैं आपके तरफ। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा हो सकते हैं, स्कॉर्पियो हो सकते हैं, या टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। सो दिस इज इट। चलिए गाइडेंस देखते हैं। लोनलीनेस, आई नो दैट आई एम नेवर अलोन। तो हो सकता है आप लोग थोड़ा सा लोनली या अकेला महसूस करें। भीड़ में भी बोलते हैं ना, तन्हाई महसूस होती है, वही वाली चीज़ है। थोड़ा सा लोनलीनेस महसूस होता है। लेकिन मैं देख रही हूँ कि आपका मेन फोकस आपका काम, करियर रहेगा, तो वो आपकी हेल्प करेगी लोनलीनेस दूर करने में। एक और कार्ड देखते हैं हम। कोडिपेंडेंसी, कुछ केसेस में कोई बुरी आदत, कोई बुरी लत, कोई पैटर्न डिस्ट्रॉय कर रहा है आपके रिलेशनशिप को, कि कोई पैटर्न बन जाना वो डिस्ट्रॉय कर रहा है आपके रिलेशनशिप को। कोडिपेंडेंसी इश्यूज हो सकती हैं, आदत से मजबूर, प्लेफुलनेस, रिट्रीट। हाँ, तो यहाँ पे प्लेफुलनेस की भी कार्ड आई है। तो रिलेशनशिप को फ्लर्टेशियस रखे, लविंग रखें, प्लेफुल होइए, मतलब हंसी खुशी से रहें। हमेशा सीरियस बात सीरियसली लेना, बहुत ज़्यादा सीरियस लेना, वो सब नहीं छोड़े। लाइट हार्टेड कम्युनिकेशन रखेंगे तो उससे सिचुएशन में बेहतरी होगी। और रिट्रीट की कार्ड एक ऊपर में थी जिस पे मेरी नज़र गई। उसका मतलब है कि अगर सब कुछ करने के बाद भी अगर रिलेशनशिप में आपको लग रही है कि वैल्यू नहीं हो रही है, तो आप पुल बैक करिए, थोड़ा सा स्टेप बैक ले लीजिए। सो दिस इज इट। थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।